1996 के बाद अभी तक जहानाबाद से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार सांसद नहीं बना है। मतलब कि सीधा समझ लीजिए कि चंद्रवंशी जी दोबारा सांसद बनने नहीं जा रहे हैं, जैसा जहानाबाद का इतिहास है। तो जो लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं चंद्रवंशी का, जो लोग चंद्रवंशी जी को खुलेआम खदेड़ दे रहे हैं, जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि चंद्रवंशी को वोट नहीं करने देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, मोहल्ला में वोट नहीं मांगने देंगे, वो लगता है कि चंद्रवंशी को वोट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन इस बार जो स्थिति है, इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं अरुण कुमार के साथ जुड़ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अरुण कुमार ने बगावत अगर किया है, अरुण कुमार ने पार्टियां अगर बदली है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं बदले हैं, वो लोगों के हित में उन्होंने दिखाया है कि जहानाबाद का खून उनके अंदर है, इसलिए वो बागी हैं और बगावत करते रहेंगे, उनको गलत लगेगा। एक मंच से अरुण कुमार ने सीधे तौर पे कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी स्थिति में रहूं, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे जाति पर बात आएगी, मेरे जाति के स्वाभिमान के खिलाफ कोई काम आएगा तो मैं किसी का भी छाती तोड़ सकता हूं। तो ये स्वाभिमानी बात जब उन्होंने बोला है तो जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो जहानाबाद में इनके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन आशुतोष कुमार के पास वोटर नहीं है, आशुतोष कुमार के पास मतदाता नहीं है। आशुतोष कुमार जहानाबाद में जाएंगे, उनको इज्जत मिलेगा, क्योंकि उस समाज के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो प्रशंसा करते हैं लोग, लेकिन वो लोग उनको वोट नहीं देंगे। जब वोट देने की बारी आएगी और जब मजबूत करना होगा आशुतोष कुमार और अरुण कुमार में से किसी को, तो वहां के भूमिहार अरुण कुमार को मजबूत करेंगे, ना कि आशुतोष कुमार। तो चंद्रवंशी कहीं ना कहीं रेस से बाहर जा रहे हैं और लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में सुरेंद्र यादव बनाम अरुण कुमार की है। और अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लड़ाई में सुरेंद्र यादव बनाम अरुण। आज हम बात जहानाबाद लोकसभा सीट की करेंगे। लोकसभा सीट पर राजद के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव हैं, तो वही जदयू के उम्मीदवार चंद्रवंशी हैं, और हाल फिलहाल में बीएसपी ने अरुण कुमार को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई किसके और किसके बीच में? जहानाबाद एक वैसा सीट जो अब बड़ा दिलचस्प बन गया है, वो भी अगर हॉट सीट, कुछ चर्चित सीटों का नाम लिया जाए तो उसमें जहानाबाद शुरू से भी रहा है, इस बार भी है। और ये लड़ाई और दिलचस्प हो गया है डॉक्टर अरुण कुमार जब से वहां से प्रत्याशी बने हैं। पहले से भी चंद्रवंशी है, तो चंद्रवंशी कोई उतना बड़ा फैक्टर नहीं है, चंद्रवंशी कोई बहुत चर्चित चेहरा नहीं है, चंद्रवंशी कोई बिहार के राजनीति में कोई बहुत बड़ा कद नहीं है। सुरेंद्र यादव है भी, सुरेंद्र यादव का अपना एक कद है, सुरेंद्र यादव के पीछे एक वोट बैंक भी है जो वो उनको मिलते रहता है, उनके नाम पे और पार्टी के नाम पे तो मिलता ही। थोड़ा सा हम लोग जहानाबाद के इतिहास में जाएंगे कि आखिर जहानाबाद में लड़ाई किसके किस में है और किस किस में हो सकता है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो एक फैक्ट है जहानाबाद को लेकर, 1996 के बाद अभी तक जहानाबाद से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार सांसद नहीं बना है। मतलब कि सीधा समझ लीजिए कि चंद्रवंशी जी दोबारा सांसद बनने नहीं जा रहे हैं, जैसा जहानाबाद का इतिहास रहा है। मतलब एक व्यक्ति हो सकता है कि 2 बार संसद बना हो, लेकिन लगातार 2 बार नहीं बना है 1996 के बाद। ठीक, तो चंद्रवंशी के खिलाफ में कहिए एक पॉइंट यही मिल गया। दूसरा जो बड़ा पॉइंट है कि जहानाबाद में जो लड़ाई रही है, वो लड़ाई रही है भूमिहार बनाम यादव की। जितनी भी पार्टियां हैं, या तो भूमिहार को टिकट देती है या फिर यादव को टिकट देती है, और ज्यादातर जो वहां से सांसद बने हैं या तो भूमिहार बने हैं या तो यादव बने हैं। अब चंद्रवंशी जी, लोग कहेंगे कि चंद्रवंशी जी तो ना तो भूमिहार है ना यादव है, वो तो सांसद बन गए। तो चंद्रवंशी इसलिए सांसद बन गए क्योंकि मोदी जी का चेहरा था, मोदी की लहर थी, तो मोदी के लहर में चंद्रवंशी का नैया पार लग गया और वहां से वह सांसद बन गए। पिछले बार जो भूमिहार भी है वो भी चंद्रवंशी जी के साथ थे। जातीय समीकरण पे जब वहां आइएगा तो एक्यूरेट तो हम अभी संख्या नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन भूमिहारों की संख्या जहानाबाद में सबसे अधिक है, यादवों की भी संख्या बढ़िया है। उसके अलावा SC ST जो आप कह सकते हैं कि जो दलित महादलित का जो वोट है वो भी बहुत अच्छा है और निर्णायक वोट है भूमिहार और यादव के बाद। कुशवाहा का भी वोट बैंक है, वहाँ मुसलमान भी है वहाँ पे ठीक ठाक। तो ऐसी स्थिति में आप जब देखिएगा, समीकरण मिलाइएगा, तो इस बार चंद्रवंशी के खिलाफ जो सबसे बड़ा पॉइंट जा रहा है वो एंटी इनकमेंसी है। चंद्रवंशी बताया जाता है कि जहानाबाद के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चंद्रवंशी जहां जा रहे हैं वोट मांगने, बस और बस बेइज्जत हो रहे हैं, मतलब खदेड़ दे रही है बजाते से लोग पूछ रहे हैं। जहानाबाद के लोग तो लड़ाके प्रवृत्ति के होते हैं, जहानाबाद के लोग मतलब कड़ी बोली बोलना जानते हैं, वो फैक्ट बोलते हैं। तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि चंद्रवंशी जी 5 साल जब आप नहीं आए तो वोट मांगने काहे आ रहे हैं?
तो जो लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं चंद्रवंशी का, जो लोग चंद्रवंशी जी को खुलेआम खदेड़ दे रहे हैं, जो लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं कि चंद्रवंशी को वोट नहीं करने देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, मोहल्ला में वोट नहीं मांगने देंगे, वो लगता है कि चंद्रवंशी को वोट करेंगे, नहीं करेंगे। तो चंद्रवंशी का खेल खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं सुरेंद्र यादव। तो सुरेंद्र यादव बनाम अरुण कुमार की लड़ाई जहानाबाद में हो सकती है, इसलिए क्योंकि सुरेंद्र यादव का जब आप थोड़ा सा इतिहास देखिएगा तो 2014 चुनाव की बात अगर की जाए तो अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव में लड़ाई थी। अरुण कुमार 2014 का चुनाव जीते थे, लगभग 3,22,647 वोट था, तो वही सुरेंद्र यादव को 2,80,000 समथिंग वोट था, तो वो लगभग 42,000 मतों से चुनाव हार गए थे। जब 2019 का चुनाव आया तो सुरेंद्र यादव तब तक और मजबूत हो गए थे और सुरेंद्र यादव महज 1751 मतलब कि 1800 के करीब से वोट से हारे थे। इतना कम अंतर से चंद्रवंशी से वो चुनाव हारे थे। मतलब कि समझ लीजिए कि अगर मोदी का चेहरा नहीं होता तो चंद्रवंशी जी का 2019 में क्या हाल हुआ होता। अरुण कुमार उस समय लड़े थे, लेकिन अरुण कुमार के साथ उनके जाति के लोग उस वक्त खड़े नहीं हुए मोदी के चेहरा के नाम पर, जिस कारण से अरुण कुमार बहुत ज्यादा वोट नहीं ला पाए थे, 34-35 हजार के करीब वोट था। लेकिन इस बार जो स्थिति है, इमोशन जो है वो कहीं ना कहीं अरुण कुमार के साथ जुड़ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि अरुण कुमार ने बगावत अगर किया है, अरुण कुमार ने पार्टियां अगर बदली है तो वो अपने फायदे के लिए नहीं बदले हैं, वो लोगों के हित में उन्होंने दिखाया है कि जहानाबाद का खून उनके अंदर है, इसलिए वो बागी हैं और बगावत करते रहेंगे, उनको गलत लगेगा तो खुले मन से बोल भी रहे हैं। दूसरा, बीएसपी जब से ज्वाइन किए हैं अरुण कुमार, तो एक तो भूमिहार वोटर्स, अगर भूमिहार अरुण कुमार के प्रति गोलबंद हो गए पूरी तरीके से, और बीएसपी तो गोलबंद है ही, बीएसपी में जो SC ST वोट है वो पूरी तरीके से अरुण कुमार की तरफ शिफ्ट होने जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में अरुण कुमार लड़ाई में है और बेहद मजबूती से लड़ाई में है। भूमिहार अगर पूरी तरीके से गोलबंद हो जाता है, जो उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि बीएसपी में शामिल होने के बाद भी एक मंच से अरुण कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि मैं कहीं भी रहूं, मैं किसी स्थिति में रहूं, लेकिन मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन अगर मेरे जाति पर बात आएगी, मेरे जाति के स्वाभिमान के खिलाफ कोई काम आएगा तो मैं किसी का भी छाती तोड़ सकता हूं। तो ये स्वाभिमानी बात जब उन्होंने बोला है तो जो भूमिहार समाज के लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो जहानाबाद में इनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो चंद्रवंशी कहीं ना कहीं रेस से बाहर जा रहे हैं और लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच में सुरेंद्र यादव बनाम अरुण कुमार की है। और अभी हम ये नहीं कहेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लड़ाई में सुरेंद्र यादव बनाम अरुण। तो आपने वीडियो के शुरुआत में ही बोला कि जहानाबाद में भूमिहार और यादव वहां पे निर्णायक होते हैं, तो आशुतोष कुमार का क्या होगा? देखिए, आशुतोष कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, सबको लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, लेकिन फेसबुक फॉलोअर होना, फेसबुक पर जिंदाबाद लिखना, फेसबुक पर जय हो लिखना और वोट का होना, दोनों में बहुत अंतर है। आशुतोष कुमार के साथ नो डाउट यूथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष कुमार के साथ बहुत बड़े संख्या में युवा जुड़े हुए हैं, लेकिन आशुतोष कुमार के पास वोटर नहीं है, आशुतोष कुमार के पास मतदाता नहीं है। आशुतोष कुमार जहानाबाद में जाएंगे, उनको इज्जत मिलेगा, क्योंकि उस समाज के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है वो प्रशंसा करते हैं लोग, लेकिन वो लोग उनको वोट नहीं देंगे। जब आशुतोष कुमार और अरुण कुमार में से भूमिहारे को किसी को चुनना होगा तो हमें लगता है कि वहां जहानाबाद के लोग अरुण कुमार को ही चुनेंगे। जब वोट देने की बारी आएगी और जब मजबूत करना होगा आशुतोष कुमार और अरुण कुमार में से किसी को, तो वहां के भूमिहार अरुण कुमार को मजबूत करेंगे, ना कि आशुतोष कुमार। मतलब भूमिहार हो सकता है कि एनडीए को वोट दे दे, लेकिन भूमिहार जो है आशुतोष कुमार को वोट करने नहीं जा रहा है, और अगर उस गलतफहमी में वो या उनके समर्थक हैं तो इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है। इज्जत मिलना अलग बात है, अरे हम लोग भी पत्रकार हैं, 10 जगह जाते हैं, इज्जत मिलता है, इसका मतलब क्या चुनाव लड़ जाए और इसका मतलब लोग हमको वोट दे देंगे? तो ऐसा तो होता नहीं है। फेसबुक पर हम लोग का भी फॉलोअर है, तो फेसबुक फॉलोअर और जमीनी फॉलोअर होने में अंतर है। अरुण कुमार समाज के लिए खड़े हुए हैं, तो भूमिहार समाज जो उनका है उसके लिए वो खड़े हुए हैं। अरुण कुमार के पास संगठन की शक्ति है। हाल ही में अरुण कुमार ने एक सभा का आयोजन किया था, किसान मजदूर समागम का, भीड़ थी उसमें, गजब की भीड़ थी, और हर जाति वर्ग के लोग आए हुए थे, कुशवाहा समाज के लोग, यादव समाज के लोग, भूमिहार तो थे ही, और बीएसपी के जो SC ST जो जुड़ा हुआ वोट बैंक है वो लोग थे ही। मतलब हॉल में जगह कम पड़ गई। पहली सभा थी अरुण कुमार की, और अभी तो लड़ाई बाकी है, अभी तो थोड़ा वक्त है वहां चुनाव होने में। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि आशुतोष कुमार रेस में नहीं है। 3 ही लोग रेस में है, चंदेश्वर चंद्रवंशी, अरुण कुमार और सुरेंद्र यादव।
लड़ाई होगी तो इन्हीं लोगों में होगी। आशुतोष कुमार लड़ाई में नहीं है। आशुतोष कुमार को 1000-2000 वोट आ जाए अच्छी बात है, लड़े चुनाव, लेकिन रेस में नहीं है। रेस में बस यही लोग। तो आपने सुना जहानाबाद लोकसभा में जनता किसके साथ जाएगी और लड़ाई किसके किसके बीच में है। फिर मिलते हैं फिर अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।